नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में आज थोड़ी सी रौनक लौटती हुई खरीदारी बनी है। करीब 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक करीब 100 पॉइंट के गेंस पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन पूरा जोश जो है वो मिड कैप्स में देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए बेहद मजबूत, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स नियरली 1% की तेजी दिखा रहे हैं। फटाफट से स्मॉल कैप इंडेक्स का भी हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज मिड और स्मॉल कैप काउंटर्स के बल पर ही इस मार्केट में पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। ये देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% के गेंस दिखाता हुआ। कुल मिलाकर तेजी की पोजीशंस मार्केट ने बनाई हैं। अब ऐसे में टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज यहाँ पर आपको ONGC, L&T जैसे काउंटर्स की तरफ से तेजी दिखेगी। एक्सिस, ICICI बैंक तेजी में है। रिलायंस थोड़े से बैकफुट पर। कोटक और HDFC बैंक में कल की तरह कुछ मुनाफा वसूली का सिलसिला बरकरार है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति मार्केट के पर्सपेक्टिव से। कल आपको याद होगा एक पूरा अंश सीमेंट कंपनियों का आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां, चाहे वो HCC हो, NBCC हो, इरकॉन जैसे काउंटर्स हो, इनमें तेजी लौटती हुई PSU स्टॉक्स इनफैक्ट एक फोरफ्रंट पर ज़रूर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, किस तरह के रिटर्न्स इनके बने हैं कल और आज के बीच, और आज की अप्रोच क्या रहेगी, सब पर होगी बातचीत। ये देखिए, सबके पॉजिटिव रिटर्न्स। आशीष कयाल लीड कर रहे हैं टैली को 6.28% के रिटर्न्स के साथ। 3.82% के रिटर्न्स कपिल के हैं एंड 2.44% के रिटर्न्स मधु के। ये है कल दोपहर तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे नया ट्रेड कहाँ पर आएगा, आज की अप्रोच क्या होगी, इस सब पर बातचीत करेंगे। पहले तो एक अंदाज़ा मुझे बताइएगा कि मार्केट को पढ़ना कैसे है। कपिल, एक मूव कंसोलिडेटेड तौर पर लौटता हुआ तेजी में, इंडेक्स पर क्या लेवल्स का इंतजार अब? जी, बेसिकली मार्केट में सुबह में हमें थोड़ा सा एक वीकनेस देखने मिली थी, लेकिन इसके ऊपर उभर गया है। मार्केट 23,300 लेवल पे सस्टेन कर रहा है। हालांकि जो पहले के 2 या 3 दिन के या फिर काफी दिनों से हमें 23,350 से 23,400 का एक ऊपर में हमें मूव नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम 23,400 के ऊपर मूव करते हैं तो फिर से एक अपसाइड साइकिल इसका चालू हो जाएगा। उसके बाद में 23,500, 23,700 ऑन द कार्ड हम देखने मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से जो इसके इंट्राडे के सपोर्ट लेवल बने हुए हैं वो कहां ना कहां पे 23,000 के लेवल के यहाँ पे है। तो हमारा मानना यही रहेगा कि कुछ भी डिप होता है अप टू द 23,000 के लेवल के यहाँ पे, तो स्टॉक स्पेसिफिकली, सेक्टर स्पेसिफिकली हम बाय की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्लियरली तेजी की तरफ बनेंगी। अब मधु, आपकी रणनीति क्या होगी? जी, जैसे कि हम निफ्टी में देख पा रहे हैं कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट ये तीसरी बार है कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के डेटा लेवल्स अभी मार्केट में आ रहे हैं और इसको ब्रीच अच्छे से कर देना चाहिए, और जो 23,500 का हमारा टारगेट लेवल है वो अचीव करता हुआ दिखना चाहिए निफ्टी को विद द सपोर्ट ऑफ 23,100। और जो सेक्टर मेरे अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आज के दिन, कल जैसे हमें IT सेक्टर में काफी करेक्शन देखने को मिली थी, तो IT सेक्टर आज मेरे फोकस पे रहेगा। उसमें एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। किसी को अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश करनी है, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव की मोमेंटम में है, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिसमें हेजिंग पोजीशन भी मिल रही है इस टाइम पे। आशीष, आपकी रणनीति, कोई खास सेक्टर जो आप वॉच कर रहे हैं आज? देखिए, ओवरऑल अगर बाजार की चाल देखें, मेरे ख्याल से एक सीमित दायरे में रह सकता है। ऊपर में निफ्टी की अगर बात करें तो करीबन 23,380 का एक आंकड़ा है जो इसे निकालना होगा एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। और नीचे जो सपोर्ट है इंडेक्स का ओवरऑल वो 23,150 का है, तो इस बीच काम कर सकता है। ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से पिकअप किए जा सकते हैं, जहां पर अच्छा रुझान देखा गया है। जो इंडेक्स इंडिपेंडेंट चल रहे, तो वहां पर एक मोमेंटम बन सकता है। और कल के दिन में जो हमने स्टॉक भी दिए थे उसमें भी करीबन कैम्प्लास्ट और एक और स्टॉक जो दिया था उसमें करीबन 14%, फैक्ट में 13 से 14% ऊपर गया था। हमने बुक पहले ही कर लिए, लेकिन मोमेंटम अच्छा खासा बना। तो ये देखते हुए लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम है, स्टीम है, तो वहां से स्टॉक्स पिकअप करना बेटर होगा। ओके, तो मिड कैप्स में शायद कुछ और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, आप लोगों के कुछ ट्रेड जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाकर गए हैं आज, कल और आज के बीच, वो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर आज के ट्रेड्स का जायजा लेंगे। पिरमिल फार्मा जो कपिल का ट्रेड था,
केम्प्लास सनमार, ये आशीष का ट्रेड था और डीएलएफ करीब 1.5% की कमाई करने में कामयाब रहा। मधु का ट्रेड। आज के लिए रणनीति फिर किन ट्रेड्स पर बन रही है, तेजी या फिर मंदी की तरफ, उसका जायजा लेते हैं। मधु का पोर्टफोलियो मैं पहले स्क्रीन पर रख रही हूँ। मधु ने इनफैक्ट टोरेंट फार्मा बाय साइड पर होल्ड किया है और अपोलो टायर्स भी आज सुबह में डीएलएफ बुक किया। तो एक जगह आपके पास खाली है मधु, नया ट्रेड क्या रहेगा? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, मुझे आईटी सेक्टर में यहाँ पे उम्मीद लग रही है ऊपर जाते हुए की। तो मेरा पहला जो मेरा स्टॉक है वो रहेगा इन्फोसिस में। इन्फोसिस में मेरा एंट्री रहेगी करंट लेवल्स पे 1505 के करीब ये चल रहा है, और जो मेरा टारगेट है वो 1600 का रहेगा विद एन एसएल ऑफ 1470। ओके, 1470 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। और इन्फी में तेजी का ट्रेड, हल्की बढ़त है लेकिन मधु को लग रहा है कि यहाँ से अब कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। काउंटर 1600 टारगेट, 1470 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो कल और आज में इन्होंने ज़्यादातर ट्रेड्स अपने बुकआउट कर लिए थे। होनासा बाय साइड का ट्रेड था, 450-60 पर एग्जिट किया। केम्प्लास सनमार में 526-25 पर एग्जिट किया और फैक्ट में भी प्रॉफिट बुक किया 763 के लेवल्स पर। सब में इनफैक्ट प्रॉफिट बुक हुआ है। आशीष, नया ट्रेड? नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर देखें तो एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है, वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है और आज के दिन में काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है। तो गुंजाइश है यहाँ पर एक वेव 1 की शुरुआत हो सकती है और स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कगार पर है। तो ओवरऑल बाई की राय होगी क्लीन में। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1330 का और टारगेट देख सकते हैं 1510 का। 1510 के टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड, 1330 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। क्लीन साइंस वैसे आज 55 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। अब आते हैं कपिल के पोर्टफोलियो पर, और यहाँ पर भी अगर आप देखें इनके लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट है। क्रॉम्पटन आज बुक किया है 416 के लेवल्स पर, 563 पर सीआईई ऑटोमोटिव बुक किया और पिरामल फार्मा में भी 150-650 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। तो कपिल बताइए नया ट्रेड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो एमएनसी स्टॉक्स है, एमएनसी स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है और एमएनसी स्टॉक काफी बार मार्केट की जो मोमेंटम के रूप से थोड़े से अलग से भी बिहेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे 3M इंडिया जो ऑलरेडी 5% ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा और भी एक तेजी का रुझान बन रहा है। स्टॉक हालांकि अभी 38,930 के 35,930 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे करंट लेवल मेरा एक बाय का व्यू बनता है। 34,500 इसके स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में मुझे 39,500 की अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रही है। 3M इंडिया में 39,000 तक के टारगेट्स के लिए एक मौका और 34,500 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। थोड़ा हैवी वेट है ये काउंटर, पर ये कपिल को इस समय पसंद है। कपिल, दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाइड है या फिर रुकना चाहेंगे? जी, मैंने एक आइडेंटिफाई किया हुआ है सन टीवी पे। सन टीवी का बेसिकली हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और पिछले 2-3 दिन से धीरे धीरे से ऊपर में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होनी चाहिए। तो 733.6 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है सन टीवी का। तो इसका 720 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय का व्यू बनता है और ऊपर में मुझे 800 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 800 के टारगेट के लिए एक मौका सन टीवी में तेजी का इस समय बन रहा है। 720 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आशीष, आपका क्या प्लान है? अभी मैं फिलहाल थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि इंडेक्स में थोड़ी नरमी देखी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर सेकंड हाफ में सुधरता है तो एक और ट्रेड जोड़ूंगा। ओके, तो सेकेंड हाफ में दूसरा ट्रेड आएगा आशीष की तरफ से। फिलहाल क्लीन साइंस के साथ ही जा रहे हैं। ये है वो ट्रेड्स। मधु ने इनफैक्ट एक ही जगह खाली रखी थी, तो इन्फोसिस इनका ट्रेड आ चुका है। दूसरे ट्रेड्स टोरेंट और अपोलो टायर को ये होल्ड कर रही हैं फिलहाल। चलिए अब एक बार पर्सपेक्टिव मार्केट में जहां पर बड़ा एक्शन बन रहा है उन स्टॉक्स पर भी लेकर आते हैं। और टाटा केमिकल एक काउंटर जो सुबह में रेडार पर आया। यहाँ पर आपको याद होगा हाल फिलहाल में सोडा ऐश की कीमतों में लगातार करेक्शन देखने को मिला था, तो स्टॉक दबाव में है। लेकिन अब इंडिकेशन ये आ रहा है कि कुछ प्राइस में इजाफा देखने को मिलेगा, जो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है टाटा केमिकल्स के लिए। यतिन हमारे साथ है ज्यादा डिटेल्स के साथ। यतिन, बताइए। तो देखिए, यूएस जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोडा ऐश का, वहाँ की कंपनियों ने सोडा ऐश के दामों में बढ़ोतरी की है। एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए अमेरिका नेचुरल सोडा ऐश कॉरपोरेशन इन्होंने $25 पर एमटी दाम बढ़ाए, यानी लगभग अगर हम देखें तो 2000 से 2500 रुपए के बीच में आपको सोडा ऐश के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में ऊपर जाते हुए नजर पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रेंड था सोडा ऐश में
डाउनसाइड का, यहाँ एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं केमिकल्स एज अ स्पेस यहाँ आपको एक रिवाइवल या लोअर लेवल से फिर से एक बार वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और शायद इसी वजह से ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से आज आपने टाटा केमिकल का शेयर लगभग 3% ऊपर देखा है। ऑलमोस्ट अभी डेज हाई पे कारोबार करता हुआ टाटा केमिकल्स इस न्यूज़ के बाद। रफली कितना समय लग सकता है प्राइसेस को यहाँ पर ट्रांसलेट होने में? ये जो सोडा ऐश की कीमतें हैं इंडिया में हर्षदा, वो एक्सपोर्ट मार्केट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। तो जो लैंडिंग प्राइस होता है टिपिकली एक्सपोर्ट लिंक्ड होता है। यूएस एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस हाइक आपने देखी है महीने के शुरुआत में यूएस में, क्योंकि वहाँ अगर आप देखें तो जनरली फर्स्ट सेकेंड वीक में नोटिफाई होता है दाम, तो मुझे लगता है प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सिग्नल है मार्केट को। दूसरा, टाटा केमिकल्स प्राइस अपडेट नहीं देता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यहाँ भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन इमीडिएटली देखने को मिलना चाहिए सोडा ऐश की कीमतों में। तो वहाँ से थोड़ा सा फीलर आता हुआ, होपफुली अब प्राइसेस में करेक्शन नहीं होगा, अब मूव आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा, जिस तरह से ग्लोबल एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आयतन इस अपडेट के लिए। एक बार टाटा केमिकल्स पर पर्सपेक्टिव ले लें, 3.25% ऊपर है काउंटर। ओआई एडिशन डिसेंट है, 1-1.25% के आसपास का ही। मधु, कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? नहीं, टाटा केमिकल में मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा। ओके, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद रिदम देसाई से जो हमने एक्सक्लूसिव बड़ी बातचीत की है उसका भी एक अंश आपके सामने पेश करेंगे और साथ ही साथ हमारे जानकारों ने अब तक जो ट्रेड्स जोड़े हैं उस पर एक पर्सपेक्टिव भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में एक्शन लौटा है, 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय और मिड कैप्स में ज़्यादा जोर देखने को मिला है खरीदारी का। लेकिन अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई का मानना है कि भारत में अभी बुल रन की बस शुरुआत ही हुई है। हाल फिलहाल तो तेज़ी सिर्फ ट्रेलर है। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने अगले 5 सालों की वेल्थ क्रिएशन की थीम शेयर की। उनके मुताबिक डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल और कंजम्पशन स्टॉक सुपर हिट होंगे। मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट को, आप सिक्लिकल्स में जाना चाहते हैं और डिफेंसिव्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। उसका एक कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया उसका, लेकिन अगर और कुछ नहीं तो पहली बात जो नीतियां हैं सरकार की उससे लेके पहली बात यह है कि आपने जो बात कर ली, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, कॉर्पोरेट निवेश के बेसिस पे तो एक तो ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ऑर्डर बुक दिखने लगेंगे और वो सेक्टर अच्छा करेगा। वहाँ पे और भी काम हो रहा है क्योंकि नए सेक्टर्स आ रहे हैं जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फिर एरोस्पेस, लैब ग्रोन डायमंड्स। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बिजनेसेस में बड़ी तेज़ी आ रही है। तो ये काफ़ी स्टॉक सस्ते हैं अभी, प्राइवेट बैंक्स बहुत सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से बाई नहीं किया इनको तो पिछले कुछ 2-3 साल से एफआईएसएल कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब खत्म हो गया है। अब मेरे हिसाब से ये सब खत्म हो गया है। तो अगले 2-4 साल में ये काफ़ी बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा हाँ, तो ये जो मंदी है वो खत्म। तो ये दूसरा हुआ इंडस्ट्रियल्स, फिर प्राइवेट बैंक्स। मैं कोई ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझ गया। और तीसरा है कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन में समझना चाहिए कि ये हमारी आय की पिरामिड है, इनकम पिरामिड। अब ऊपर टॉप इनकम वाले वहाँ पे बैठे कुछ 50 लाख फैमिलीज, ओके, परिवार 50 लाख है। वहाँ पे अगले 10 साल में 2 करोड़ परिवार
जुड़ रहे हैं। सो 50 लाख से 2.5 करोड़ हो रहे हैं, 5 गुना। ओके, तो आप लग्जरी कंजम्पशन में देख लो, 5 स्टार होटल्स हो, एयर ट्रैवल हो, सोने की खरीदी हो, या कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, लुई विटॉन के पर्सेस हो, आईफोन्स हो, वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ रही है। तो वहाँ पे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है 10 साल में, तो आप ग्रोथ लगा लो। नीचे यहाँ पे कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 करोड़ परिवार मध्य वर्ग में जा रहे हैं। अब इन लोग के लिए ना आज रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा है, और कुछ नहीं खरीदते ये लोग, बस उनकी सब सस्टेनेंस स्पेंडिंग है। अब आप समझो, जैसे ही आपके पास इंक्रीमेंटल आय आई, जैसे ही आपकी आय बढ़ने लगी, तो आप घर को पेंट करोगे, आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप इंटरनेट खरीदोगे, आप एक ट्रैक्टर लोगे, आप 2 व्हीलर ले लोगे, तो आप ये जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स है वहाँ पे बहुत तेज़ी है। जैसे मुझे तो 2 व्हीलर में बहुत तेज़ी लग रही है, स्मॉल कार्स में तेज़ी है। भाग चुके हैं सारे के सारे स्टॉक, 4-4, 5-5 गुना हो गए टीवीएस, हीरो मोटर स्टॉक। अनुज, पिछले 10 साल में टोटल 2 व्हीलर डिमांड 2% से बढ़ा है एनुअली। जीडीपी ने 6% का एवरेज आप कह रहे हैं 2% का 10% भी हो सकता है। नहीं, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड अभी होने वाला है, ये तो शुरू हुआ है अभी। तो आप इसको शेयर, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को दिख रहा है कि ग्रोथ आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है इसमें बहुत अभी बाकी है। तो कंजम्पशन में ना दोनों जगह पे तेजी है। इस बीच कंजम्पशन से जुड़े हुए कुछ और पॉकेट्स मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। एक तो आप देखिए GMR एयरपोर्ट का स्टॉक, GMR एयरपोर्ट में अब 6.5% तक की तेज़ी बनती दिखाई दी है, और बहुत तगड़े OI एडिशन के साथ दरअसल यहाँ पर वो तेज़ी की पोजीशंस देखने को मिली है। तो वो एक काउंटर आपके रेडार पर होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। इस बीच हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके रिटर्न्स कैसे बैठ रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कपिल ने 3M इंडिया जोड़ा, 39,500 का टारगेट है, 34,500 स्टॉप लॉस। सन टीवी 800 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इन दोनों ही स्टॉक्स में? 3M करीब 0.5% जोड़ रहा है, सन टीवी 0.37% जोड़ता हुआ। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है आशीष का। एक जगह खाली है, एक स्टॉक इन्होंने जोड़ा है, क्लीन साइंस 1510 टारगेट, 1330 स्टॉप लॉस, और क्लीन साइंस 0.29% तक का योगदान दे रहा है। मधु ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है इन्फोसिस 1600 टारगेट, 1470 स्टॉप लॉस। अपोलो टायर कैरी किया 520 के टारगेट के लिए, और टोरेंट फार्मा 3100 के लिए कैरी कर रही हैं ये ट्रेड। अब रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तीनों ही ट्रेड्स में इनके लिए? टोरेंट 1.5% जोड़ता हुआ, लेकिन अपोलो और इन्फोसिस दोनों ही हल्का सा ड्रैग कर रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न की सिचुएशन क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज़्यादा टिक कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कंपटीशन अब जोर पकड़ने लगा है। 6.5% के रिटर्न्स आशीष के, लेकिन लगभग 5% की कमाई कपिल शाह करे 4.83% के रिटर्न्स के साथ, और ऐसी स्थिति मधु की भी है जो 4.72% तक के रिटर्न्स पर पहुंच गई हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की ओर से। कोई भी बदलाव आएगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में तो उसका अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे 1 बजे में मिड कैप मंत्र के दौरान, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो शेयर भी करेंगे। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।